सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जीपी के, जो कि है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। मतलब हमें अगर एक जीपी गिवन है और अगर हमें उसकी एन टर्म्स का सम निकालना है तो हम किस तरह से वो सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा ध्यान रखना, जो जीपी होती है उसमें हमारा ए जो होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। ए को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म मानते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और जो हमारा आर होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो होता है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हमारा सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये तब लगाना है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है। और एक फॉर्मूला हमारा होता है सम का, एस एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आर जो होता है हमारा वो लेस देन वन होता है। तो ये हमारे दो फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल गए सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी के। इन फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम अब आज की ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आर लेस देन वन है या फिर ग्रेटर देन वन है। अच्छा, एक चीज और, अगर हमें ए और आर गिवन होगा तब तो हम सम इस तरीके से निकालेंगे। बट अगर हमें एल गिवन होगा, हमेशा ध्यान रखना कि एल जो होता है वो लास्ट टर्म होती है। एल, इफ एल इज द लास्ट टर्म ऑफ जीपी, इफ एल इज द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी, तो एल की जो वैल्यू होती है, देन एल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ए आर की पावर एन माइनस वन के बराबर होती है। तो अगर एल की वैल्यू गिवन है और हमें सम का फॉर्मूला बताना है तो हम सम का फॉर्मूला इस तरह से बता सकते हैं कि एस एन इज इक्वल्स टू ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला हम बता सकते हैं सम का। तो ये भी हम बहुत जगह यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हर जगह हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि जो जीपी के क्वेश्चन हैं सम के, वो किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उस बेसिक क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ द जीपी। फाइंड द सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ द जीपी। और जीपी हमको दे रखी है 3, 6, 12, इस तरह से। तो अगर हमें एक जीपी दे रखी है 3, 6, 12 और हमें 7 टर्म्स का सम निकालना है, तो इस जीपी को अगर हम ध्यान से देखें तो इस जीपी में हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 3, कॉमन रेशियो कितना है, 2। तो अगर हमें सम का फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ 7 टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आर की वैल्यू 2 है, आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब आर ग्रेटर देन 1 होता है तो फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पे, 3। अब ये r की पावर कितना हो जाएगा, n। तो r कितना है, 2। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितनी टर्म्स का हम सम निकाल रहे हैं, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा माइनस वन, और अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 और 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 माइनस वन, अपॉन में तो देखो 2 माइनस वन 1 होता ही है। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 127, और 3 इंटू 127 कितना होता है, 381। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ 7 टर्म्स। तो इस तरह से हम सम ऑफ 7 टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कितना क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखो हम एक फॉर्मूला और अपना अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने जस्ट सेकेंड, इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। बट आर हमारा 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा सम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द
फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीरीज हमारी है 2 + 6 + 18 + 4 3 7 4, ये हमारी सीरीज है। और हमें इसका क्या करना है, सम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इस सीरीज में ध्यान दो कि फर्स्ट टर्म जो है हमारी 2 है, कॉमन रेशियो जो है वो 3 है, और ये 4 3 7 4 क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म कितनी है, 4 3 7 4। तो अगर हमें इसका सम का फॉर्मूला निकालना है तो सम का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं एल की टर्म्स में, क्या, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। तो एल कितना है यहाँ पे, 4 3 7 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आर की मतलब 3 की, और माइनस करेंगे ए मतलब 2, और अपॉन में कितना आएगा, आर माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13। तो 13,122 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये आएगा 13,120 अपॉन 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और ये 0 आ जाएगा। तो हमारा सम कितना आ जाएगा, 6560। तो देखो हमने दो फॉर्मूला सम के लिए पढ़े हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इन दोनों में देख लेना है कि आर कब ग्रेटर देन 1 है और आर कब लेस देन 1 है, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर हमारा आर लेस देन 1 है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना। यहाँ पर हमारा क्या था, एक क्वेश्चन हमने ऊपर वाले फॉर्मूला से किया, एक ही नीचे वाले से। तो अगर यहाँ पर आर की वैल्यू 3 थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, आर माइनस 1 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इस तरह से हम जो जीपी के सम वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जीपी में और ज़्यादा पूछा जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटीज़ वगैरह में भी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 5 लिख रखा है, उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं, फिर उसमें हम 5 5 5 ऐड कर रहे हैं, और ऐसे ही हम करते जा रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 5 5 5 5, फिर 5 5 5 5 5, इसी तरह से हम करते जाएंगे, और कब तक करते जाएंगे, एन टर्म्स तक। हमें नहीं पता है एन कितना होगा, एन टर्म्स तक हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी गिवन भी होता है अप टू 10 टर्म्स तक लिखो, है ना, अप टू 20 टर्म्स तक सॉल्व करो। बट अगर नहीं गिवन है तो हम एन ही लेके चलेंगे, और गिवन है तो फिर एन की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करोगे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं कि इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए वो बोल देंगे। तो किस तरह से की जाती है इस तरह की सीरीज सॉल्व, मैं बस सिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको जो कॉमन नंबर दिख रहा है उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे 5 हमें सब जगह कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो ये बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 और प्लस 2 n टर्म्स, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड तो मैंने ये कर दिया, और 9 से मल्टीप्लाई करो, और 9 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 9 9 9 + 9 9 9, समझ में आ रहा है। फिर प्लस 2 n टर्म्स, यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक समझना जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 कॉमन लिया। 5 कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड वाला 9 तो 5 के अपॉन में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला 9 था वो मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सीरीज बन गई। अब हम लिखेंगे 5/9। अब जैसे 9 है तो इस 9 को हम लिखेंगे 10 - 1। फिर जैसे 99 है इसको हम लिखेंगे 100 - 1। फिर ये जो 999 है इसको हम लिखेंगे 1000 - 1। और कहाँ तक जाएगा ये, ऐसी एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5/9। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 5/9। और जैसे ये है 10 - 1, इसको हम लिखेंगे 10 स्क्वायर - 1। फिर इसको हम लिखेंगे 10 क्यूब -1। और ये भी कहाँ तक जा रहा है, अप टू एन टर्म्स। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना। इसके बाद जैसे 5/9 लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, 10 में 10 स्क्वायर ऐड हो रहा है, 10 क्यूब ऐड हो रहा है, तो इसकी एक सीरीज बना लो।
सीरीज क्या आ जाएगी 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, या 10 की पावर n तक जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे -1 किया, फिर -1 किया, फिर -1 किया, ऐसे ही कितनी बार -1 करेंगे, n टाइम्स -1 करेंगे। 1 प्लस मतलब मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ और यहाँ पे सारे 1 ऐड कर रहा हूँ, है ना। कहाँ तक जाएगा, अप टू n टाइम्स। इतना समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे 5/9, इसको ऐसे ही लिख दो क्या, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 की पावर n। और देखो 1 को n टाइम्स ऐड करो तो कितना होता है, n ही तो होता है भाई। अगर 1 को हम 10 बार ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 12 बार ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 15 बार ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो n बार ऐड करेंगे तो n हो जाएगा, तो -n हो गया। क्योंकि एक बार 1 माइनस किया, एक और बार 1 माइनस किया, कितनी बार 1 माइनस कर रहे हैं, n बार, तो डायरेक्ट -n कर दो, है ना। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली टर्म सॉल्व करनी है। ये जो टर्म है इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी जीपी बन रही है। क्या बन रही है, ये जीपी बन रही है हमारी। तो जीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, 5/9। जीपी को सॉल्व करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं आर की पावर n। तो आर कितना है यहाँ पे, कॉमन रेशो 100/10 मतलब 100, इसकी पावर आएगा n, फिर -1 और अपॉन में आएगा r-1 मतलब 10-1, और फिर ये -n तो यहाँ पर है ही हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5/9, और देखो ये 10-1 कितना होता है 9, तो ये 10/9 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, 10 की पावर n -1 और -n, ये आ गया। इसको थोड़ा सा फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये जो नीचे 9 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5/81। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 10 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर n+1, ठीक है, फिर -10, और देखो -10 और ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, रुको 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 रुको, हम डायरेक्ट 9 बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि 9 तो सिर्फ इसके अपोन में है, n के अपोन में थोड़ी ना है। तो n के अपोन में नहीं है, तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -9n भी बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एलसीएम लेके अपोन में जो 9 आएगा उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये 9n हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, छोटी सी चीज है। तो देखो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर वो ऐसे बोलते कि 5 + 5 + 5 + 5 और इसी तरह से आप अप टू 10 टर्म्स तक इसको ऐड करो, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ऐसे ही 10 बार लिखो, हर बार एक 5 बढ़ा दो, तो n की वैल्यू 10, तो फिर यहाँ पे हम 10 पुट करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को। अब जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जैसे क्वेश्चन देंगे 0.7, 0.77, 0.777, इस तरह से देंगे अप टू n टर्म्स। तो बिल्कुल करने का प्रोसीजर जो होगा, एल्गोरिथम जो होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 7 कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ही 7 कॉमन लोगे, अंदर कितना बचेगा, 0.1 + 0.11 + 0.111, इस तरह से। फिर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 7/9, अंदर हो जाएगा 0.9 + 0.99 + 0.999। फिर उसको हम ऐसे लिखेंगे 9/10, 9/100, 999/1000, और फिर 9/10 को 1 - 1/10 करेंगे। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप इसको बाकी का होमवर्क में सॉल्व करना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 7 कॉमन लेंगे। जैसे ही हम 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 0.1 + 0.11 + 0.111 अप टू n टर्म्स, ये बचेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो ये 0.9, 0.99, ये हो जाएगा 0.999, और प्लस ऐसे ही n टर्म्स तक। इसके बाद हम करेंगे 7/9, और जैसे 0.9 है तो इसको हम लिखेंगे 9/10। क्या लिखेंगे, 9/10। इसको लिखेंगे 99/100, इसको हम लिखेंगे 999/1000। ठीक है, और ऐसे ही कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद सिंपल तरीका है, जो आपने ऊपर किया था वही यहाँ पे करना है।
9/10 को आप लिखोगे 1 माइनस 1/10, लिख सकते हैं ना। 99/10 को आप लिखोगे 1 माइनस 1/100। 999 अपॉन 1000 को आप लिखोगे 1 माइनस 1/1000। इस तरह से कहाँ तक, n टर्म्स तक। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो 1 यहाँ पे कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसी n बार ऐड हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट n ही जो लिख दो, इसको n लिख देते हैं। फिर माइनस 1/10 माइनस 1/100 माइनस 1/1000, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। तो 1/10 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, और ये कहाँ तक आएगा, प्लस 1/10 की पावर n तक आएगा। समझ में आ रहा है। अब अगेन वही देखो, जैसा मैंने ऊपर सिखाया था 7/9, ये बचेगा यहाँ पे n। ये क्या बन रही है हमारी, ये सीरीज हमारी एक जीपी बन रही है। तो जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है, 1/10। क्लियर है, 1/10। अब देखो यहाँ पर r जो है ना, इस वाली सीरीज में r हमारा 1/10 है। तो जब r 1/10 होता है तो फिर हम 1 माइनस r की पावर n करते हैं। तो 1 माइनस r की पावर n मतलब 1/10 की पावर n, और अपॉन में आएगा 1 माइनस 1/10। समझ रहे हो, ये आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब बचा ही क्या इसमें करने के लिए, 7/9, ये हमारे पास आएगा n माइनस, अब देखो ये 1 माइनस 1/10 कितना होता है, 9/10। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/10 तो है ही, और ये 10/9 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 1 माइनस 1/10, 9/10, तो 9 तो यहीं रहेगा नीचे, और वो 10 ऊपर आके यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 माइनस, ब्रैकेट में हमारा बचेगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। समझ में आ रहा है। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली, हमारा आंसर आ गया 7/9, और ये ब्रैकेट में क्या आ गया, n माइनस 1/9 और 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये हमारा आंसर आ चुका है। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने एक ही टाइप के आपको दो क्वेश्चन करा दिए, एक सिंपल और एक पॉइंट वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपने एक चीज़ तो यहाँ से सीख ली है कि एल्गोरिथम बिल्कुल सेम रहेगा, जो नंबर सेम बार रिपीट हो रहा है उसको कॉमन लेना है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर अंदर वाली टर्म को जीपी बना के सॉल्व करना है। तो यही एल्गोरिथम आपके इस टाइप के क्वेश्चन में काम करेगा। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे किस तरह का पूछा जाएगा। देखो एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि हमारी एनसीईआरटी पे एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाए। तो क्वेश्चन क्या है, देखो द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 123 या 128 कर दो इसको, ठीक है। find the sum of n terms of the GP, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो उन्होंने बोला है, देखो सबसे पहले तो ये मान लेना है कि a हमारी फर्स्ट टर्म है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में कहते हैं। ये लेट आपको करना पड़ेगा, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशू। r क्या है, हमारा कॉमन रेशू है। तो उन्होंने बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 का जो सम है वो 16 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है a4 a5 और a6 का जो सम है वो 128 है। तो n टर्म्स का सम कितना होगा, तो देखो n टर्म्स के सम के लिए हमें एक a की वैल्यू चाहिए होती है और एक r की। तो हम दोनों वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारी होती है a, सेकेंड टर्म हमारी होती है ar, और थर्ड टर्म हमारी होती है AR स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है 16। अब अगर ये डाउट है कि ये टर्म कैसे आई है, तो देखो a की n जो होता है वो किसके बराबर होता है, AR की पावर n-1। तो a1 अगर होगा तो AR की पावर 1-1 मतलब a हो जाएगा। अगर a2 पूछेंगे वो लोग तो a2 क्या हो जाएगा, AR की पावर 2-1 मतलब AR हो जाएगा।
A3 अगर वो पूछेंगे तो A3 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 3 माइनस वन, मतलब ए आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब जैसे ही A4 टर्म की बात करेंगे तो वो होती है ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म होती है ए आर की पावर 4 और सिक्स टर्म हो जाएगी ए आर की पावर 5। तो इसका सम आ गया 128। यहाँ से क्या कॉमन लो, ए आर क्यूब कॉमन ले लो। जैसे ही ए आर क्यूब कॉमन लोगे, ये बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आर और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर, ये आ गया 128। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से। तो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128/16। इससे ये कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया। तो आर क्यूब हमारा कितना आ गया, आर क्यूब हमारा आ गया 128/16। कितना होता है, 8। तो आर क्यूब अगर 8 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो अब किसी भी एक इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दो। पहली वाली इक्वेशन में करते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो ये आएगा ए 1 प्लस आर मतलब 2 और आर स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल्स टू 16। तो ए कितना हो जाएगा, ए इंटू 7 इज इक्वल्स टू 16। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 16/7। तो हमारे पास अब ए भी है और आर भी है। तो हम अपना सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब आर 1 से बड़ा होता है तो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ए का मतलब है 16/7 और आर की वैल्यू कितनी है भाई 2। तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू 16/7 2 की पावर n-1। तो ये जो है हमारा सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला हो गया है, आंसर आ गया है। क्लियर है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जाम में। सो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देखो इसके अलावा भी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का ही उठा लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding term of the corresponding terms of the sequence। और दो सीक्वेंस हमें दे रखे हैं 2, 4, 8, 16, 32 और दूसरा सीक्वेंस दे रखा है 128, 128 के बाद 32, 32 के बाद 8 फिर 2 और फिर 1/2। ये सीक्वेंस हमें दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो उन्होंने क्या बोल रखा है, दो सीक्वेंस आपको गिवन है और उन्होंने कहा है कि आप इन दो सीक्वेंस के साथ क्या करो, इनके प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, तो उसका सम निकालना है। बेसिकली हमें किसका सम निकालना है, 2 × 128 प्लस 4 × 32 प्लस 8 × 8 प्लस 16 × 2 और प्लस 32 × 1/2। ये सम निकालना है। सो 2 × 128 कितना होता है 256। 4 × 32 कितना होता है 128। 8 8 सा होता है 64, 16 2 सा 32 और 32/2 होता है 16। तो एक ऑप्शन तो देखो ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऐड कर लो, बट अगर आप इसको ऐड करके आंसर लिख भी दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है अपना फॉर्मूला लगाकर। तो समझना इस चीज़ को। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 256। जो हमारा आर है वो कितना आ गया 1/2। ठीक है।
और हमारी टोटल टर्म्स कितनी है 5। तो अब सॉल्व करते हैं सम का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि r 1 से छोटा है तो फॉर्मूला लगेगा a 1 माइनस आर की पावर n, मतलब हाफ की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला। तो ये आएगा 256, और देखो 1 माइनस हाफ तो हाफ होता है, तो ये तो हाफ आ गया, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो ये 32 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो अब। तो ये हमारा आ गया 256 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/32। तो 256 कितना हो जाएगा 512, और 32 माइनस 1 31/32। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, आई थिंक 6 जाएगा, है ना, 32 6 होता है 512, और ये हो जाएगा हमारा कितना 16 सॉरी 32 16, तो 16 इंटू 31 कितना होता है 496। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अपने जीपी वाली सेशन में। अब देखो एक क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूनिक सा क्वेश्चन लगता है, बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, बट मेरे को वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f is a function, if f is a function, f is a function satisfying fx plus y is equals to fx fy, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल x, y belongs to natural number such that f1 is equals to 3 and summation x is equals to 1 से n fx is equals to 120, find n। देखो जितने इसमें पार्ट्स दे रखे हैं ना, हम उन पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं और फिर अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, इस वाले पार्ट पे ध्यान दो। इस वाले पार्ट में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स प्लस वाई जो होगा, एफ एक्स प्लस वाई, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इसका ही हम यूज करके कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो कहीं पे सिंपल लिख रखा है एफ एक्स, अगर कहीं पे सिंपली क्या लिख रखा है एफ एक्स, तो इस एफ एक्स का ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि 1 को एक्स टाइम हम ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस इस तरह से, और कितने टाइम एक्स टाइम्स हम 1 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स था ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जैसे ये एफ एक्स है भाई, 1 को अगर मैं एक्स टाइम्स ऐड करूंगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ही एक्स बार, तो कितना आएगा एक्स ही के बराबर तो आएगा, एक्स इंटू 1। तो एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1 + 1 प्लस और कहाँ तक एक्स बार। समझ में आ रहा है ना। अब जब एफ एक्स प्लस वाई को हम एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एफ एक्स इंटू एफ 1 + 1 + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ f1 इंटू f1 इंटू f1 इंटू f1, ऐसे लिख सकते हैं ना, और ऐसे ही कहाँ तक लास्ट में f1 तक। समझ में आ रहा है। और ये f1 कितनी बार लिखना है, x टाइम्स लिखना है। क्लियर है। तो ये ध्यान देना कि जैसे ये fx है, तो ये f1 को कितनी बार लिखा है मैंने, x बार लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f1 की पावर होल x। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर। अब ये f1 की वैल्यू देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी गिवन है, देखो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। अब f1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि fx इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, क्योंकि f1 की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली हमने fx की वैल्यू निकाल ली है। fx की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 की पावर x हमने निकाल ली है। समझ में आ रहा है इतना। क्या किया हमने क्वेश्चन में, देखो आइडेंटिटी कह रही थी कि एफ एक्स प्लस वाई को एफ एक्स एफ वाई लिख सकते हैं।
तो हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस ऐसे ही आखिरी बार ये वन, और कितनी बार लिखा है वन, एक्स टाइम्स। अगर वन को मैं एक्स बार देखो वन को अगर मैं 10 बार ऐड करूंगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस ऐसी 10 टाइम्स, तो आंसर कितना आएगा 10। वन को अगर मैं 5 बार ऐड करूंगा, वन 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 वन, तो कितना आएगा 5। अगर मैं वन को एक्स बार ऐड करूंगा तो कितना आएगा, एक्स ही तो आएगा। तो एफ एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, एफ वन प्लस वन प्लस वन एक्स टाइम्स। फिर प्लस को मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी मैंने लगाई है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 के लिए थी, ये एक्स टाइम्स के लिए मैंने लगा दी। तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, एक्स टाइम्स, तो ये एफ वन की पावर एक्स हो गया, और एफ वन की वैल्यू कितनी है 3, तो एफ एक्स कितना आ गया 3 की पावर एक्स। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें देखो ऊपर क्या बोल रखा है, समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ एक्स, ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 120 के बराबर। समझ में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन एक्स इज इक्वल टू 1 से एन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 की पावर एक्स, ये हमें दे रखा है 120। तो 3 की पावर एक्स में वैल्यू पुट करो तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ऐसे ही ये करते करते 3 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 120। अब इसको अगर हम, ये जीपी बन रही है, ठीक है, इस जीपी को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो भी 3 है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं जीपी में, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, a मतलब 3, r इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा r की पावर n मतलब 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। तो ये आ जाएगा 3 और 3 माइनस 1 होता है 2, तो ये आ गया 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 की पावर n माइनस 1 ये कितना आ जाएगा 120 इंटू 2/3, 3 वन सा 3 4 सा 12, तो ये आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 42 सा कितना होता है 80। तो 3 की पावर n कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 की पावर n हो जाएगा हमारा 81। अब ये देखो कि 3 की पावर कितना 81 होता है, तो 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है, तो कंपेयर करने पे n की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4। तो हमारा n कितना आ गया 4। तो देखो हमसे यही तो पूछा था कि n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो समझ में आ रहा है, सम के क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछे जाएंगे जीपी से। तो देखो ये हमने इतने सारे जो वेराइटीज हमसे पूछी जाएंगी सम के ऊपर, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया आज की इस क्लास में। अब देखो सम के ऊपर एक टॉपिक और हमसे पूछा जाता है जिसका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो वो क्या है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली इस तरह से हम लिख सकते हैं, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सम का वो कितना हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। देखो इतना सिंपल होता है, मतलब अगर कोई जीपी हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, अगर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आर की, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आर हमारा क्या होगा लेस देन 1 होगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा। बट अगर आर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, देन सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उसका सम भी फिर इंफिनिटी ही होगा। देखो मैं समझाता हूँ बात। जैसे हमारे पास एक जीपी है, जैसे हमारे पास एक जीपी है 128, फिर आएगा 64, इनका सम करना है, ठीक है, फिर आएगा 32, फिर आएगा 16, फिर आएगा 8, ठीक है, इस तरह से जा रही है इंफिनिटी तक। तो इसका जो सम आएगा वो हमारा आएगा सम टू इंफिनिटी कितना आएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 128 अपॉन 1 माइनस आर, और r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसका सम आ जाएगा 256। बोलो समझ में आया। लेकिन अगर कोई इंफिनिटी बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में कहने का मतलब है कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब अगर मैं ये इस तरह से लिखता हूँ 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, और ऐसे ही चले जाएगा इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू जो है वो 2 है। r की वैल्यू 2 होने का मतलब ये वैल्यूज तो बड़ी होती जाएंगी, डबल होती जाएंगी। अब डबल होती जाएंगी तो फिर इसका सम हम निकाल नहीं पाएंगे, फिर टोटल सम इंफिनिटी ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब
एक जीपी घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो उस केस में हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उसको हम लेते हैं और उसमें टर्म सम निकालते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द सम टू इंफिनिटी find the sum to infinity of the GP, और GP हमें दे रखा है माइनस का 5/4, 5/16, -5/64, इस तरह से। तो उस केस में सम कितना होगा, देखो ध्यान देना। ए की वैल्यू कितनी है, -5/4। कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो आगे वाली टर्म होती है 5/16 उसको डिवाइड करते हैं पीछे वाली टर्म से, मतलब -5/4 से। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया -1/4। तो आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो सम निकल सकता है। तो सम टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, a/1 माइनस आर। ए कितना है, ए है माइनस का 5/4 और 1 माइनस आर, तो ये 1 + 1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 5/4 और ये आएगा 5/4, तो आंसर आएगा -1। तो ये आ गया हमारा सम इस सीरीज का। तो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एपी दे रखा था हमको, मतलब r < 1 था, तो हमने इसका सम टू इन्फिनाइट निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इन्फिनाइट वाली जीपी में किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ से उठाते हैं और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, क्वेश्चन लिया है कि प्रूव डैट क्या प्रूव करना है कि 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/8, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये आंसर 6 है, ये प्रूव करना है हमें। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, देखो बच्चों ध्यान देना। जैसे लिख रखा है 6 की पावर हाफ प्लस 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर्स को ऐड कर दो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऐसे ही कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको सॉल्व करना है हमने। अब ये ध्यान दो कि ये जो ऊपर में टर्म बन रही है, भाई ये जो ऊपर में टर्म बन रही है 1/2 1/4 1/8, इसको सॉल्व करते हैं अलग से। ठीक है, तो इसको एक जीपी मान लेते हैं, 1/2 1/4 1/8 ऐसे ही इन्फिनिटी तक, इसको एक जीपी मान लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/2। कॉमन रेशियो कितना नजर आ रहा है, कॉमन रेशियो नजर आ रहा है 1/4 को डिवाइड करो 1/2 से। भाई 1/4 को अगर डिवाइड करते हैं 1/2 से तो ये 2/4 मतलब 1/2 कॉमन रेशियो है, 1/2। तो यहाँ से अगर हम सम निकालते हैं तो सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सम ऑफ इन्फिनिट जीपी, a/1 माइनस आर, मतलब हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, और हाफ अपॉन हाफ कितना होता है, 1। तो ये तो आ गया हमारा 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 कितना होता है, 6। तो हो गया प्रूफ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए जो सम के ऊपर पूछे जाते हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अब आगे जाके। तो इस तरह के क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये इन्फिनाइट सीरीज पे ही। जब इतने क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं और इसको सारे टॉपिक्स जो इसके सारे पार्ट्स जो है कवर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम टू इंफिनिटी is 6. Find the कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो जो है हमें बताना है। तो देखो कैसे हम निकालते हैं कॉमन रेशियो। सबसे पहले ध्यान दो, हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी, फर्स्ट टर्म 2। हमें सम टू इंफिनिटी कितना दे रखा है भाई, 6। हमें क्या निकालना है, हमें r निकालना है। तो सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो ये तो हमें दे रखा है 6, a दे रखा है 2, हमें सिर्फ r निकालना है। तो हम कह सकते हैं ना कि 1 माइनस आर किसके बराबर है, 2/6 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो 2/6 कितना होता है, 1/3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो
तो यहाँ से r हमारा आ जाएगा, माइनस आर इधर जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, और ये 1/3 इधर आएगा तो माइनस का 1/3, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि r जो है वो 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अपने इसमें जीपी में। क्लियर? तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपको जीपी में देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप कि जो जीपी की सीरीज है उसमें जो ये सम वाला टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।